प्रदेश के प्रयागराज में आज यहाँ छात्रों का एक हुजूम है। आंदोलन चल रहा है लोक सेवा आयोग के एक फैसले के खिलाफ। आइए छात्रों से ही जानते हैं क्या ये पूरा मामला है। थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए पहले। मैं अमित यादव और यहाँ पे प्रयागराज में 7-8 साल 10 साल से जो है आयोग की परीक्षाओं की तैयारी करता हूँ, जिसमें उत्तर प्रदेश PCS है, RO की परीक्षाएं हैं और भी अन्य परीक्षाएं हैं। तो इन्हीं परीक्षाओं के दौरान RO की परीक्षा विगत 11 फरवरी को हुई, जिसमें पूरा सर्वविदित है कि किस तरह की परीक्षा हुई। इतना व्यापक स्तर पर पेपर लीक हुआ कि पेपर की ऐसी की तैसी हुई। लोग 151 क्वेश्चन सही के, जो कि पेपर का लेवल था 120-122 से ऊपर कोई अच्छे स्टूडेंट नहीं कर पाए थे। अब सोचिए, उसको हम लोगों ने आंदोलन कर करके किसी तरह से परीक्षा को टलवाया। परीक्षा टलवाने के बाद फिर हमारी मांगे जो है हमने रखा कि ये परीक्षा सुचितापुर से एक अच्छी जो है डेट देके जल्दी जल्दी करवाया जाए। इन्होंने एक गलती और की। इसके बाद एक तो परीक्षा लेट करवाया, लेके आए कहाँ पे, दिसंबर में, वो भी 23 दिसंबर की डेट मिली। ठीक है, हम लोग शांति बस कहे कि चलो ठीक है 23 दिसंबर को ही पेपर हो जाए, लेकिन हो तो जाए किसी तरह से। 2 साल से लटका। तो ये आंदोलन RO के लिए है कि PCS के लिए? ये दोनों के लिए है सर। हमारा जो आंदोलन है इसका जो मुख्य फोकस है, ये एक दिन के बजाय जो 2 शिफ्टों में करा रहे हैं, जहाँ पे नॉर्मलाइजेशन जैसी घातक विनाशक प्रक्रिया इसके अंदर प्रवेश कर रही है। इतनी अच्छी परीक्षा, देखिए SSC की परीक्षा में भी नॉर्मलाइजेशन होती है, तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन से क्या दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत है, मैं बता रहा हूँ क्यों। SSC की परीक्षा जो वो B ग्रेड की परीक्षा है, और जो हमारी PCS लेवल की ये A ग्रेड की परीक्षाएं हैं, जहाँ पे अधिकारी लोग बनते हैं। और यहाँ पे तब जानते हैं जब नॉर्मलाइजेशन होगा, यहाँ पे ऐसे बच्चों की एंट्री होने लगेगी जो नेता मंत्री विधायक, ऐसे बच्चे जो कभी यहाँ पे संघर्ष नहीं किए, पढ़ाई नहीं किए, वो सीधा इंटर प्रवेश। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया एक अंधी प्रक्रिया के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन आयोग तो ये कह रहा है कि उसने एक अपना फॉर्मूला जारी किया है और उसी फॉर्मूले के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होगा। मैं उस फार्मूले को भी बता रहा हूँ। उनका फार्मूला ऐसा है कि सपोज दैट, मैं उस फार्मूले को यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से विदित करना चाह रहा हूँ। सपोज करिए कि किसी फर्स्ट मीटिंग में 5,000 बच्चे अपीयर्स होते हैं। उस 5,000 में जो है प्रेजेंटेशन जो है बच्चों का 2,000 है, और इस तरह से निकालेंगे तो 2,000 गुणे 100 बटा 5,000 करेंगे तो कितना आ जाएगा, निकाल के देखें। इसके बाद एक दूसरी शिफ्टिंग में अगर देखा जाए, वही 5,000 बच्चे हैं, जिसमें 1,000 बच्चे प्रवेश होते हैं। जो 1,000 का आएगा, श्योर है कि उसका परसेंटाइल स्कोर बढ़ जाएगा। और सपोज करिए फर्स्ट मीटिंग में कोई बच्चा 120 नंबर पाया है, उसका परसेंटाइल नंबर आएगा समथिंग अबाउट 110 या कुछ आता है। लेकिन जो दूसरी शिफ्ट में जिसमें कम बच्चे प्रवेश लेते हैं, अपीयर्स होते हैं, उसका जो परसेंटाइल नंबर आएगा वो उससे बेटर, मतलब ज्यादा ग्रेटर रहेगा। उससे क्या होगा, लेकिन बच्चा अगर आयोग ये कहने लग जाए कि हम दोनों ही शिफ्टों में बराबर बच्चे रखेंगे लगभग, तो ये आपकी दिक्कत दूर हो जाएगी? नहीं होगी। रीजन ये है, जो अब्सेंट होने वाले, जो अपीयर होने बच्चों की, ये कैसे निर्धारित करेगा? ये तो वहाँ पे उपस्थिति दर्ज कराएगी। आपके कहने का मतलब ये है कि बच्चे जो अब्सेंट हो जाएंगे उससे कम हो जाएंगे। नीचे वेरिएशन होता है, वो वेरिएशन की भरपाई लोग कहाँ से करेंगे? नेता मंत्री के विधायक जो बड़े पहुंच लोग हैं, जो 12 लाख 15 लाख लेके यहाँ पे पहुंचे हुए हैं आयोग में, वो लोग क्या करेंगे? अपने बच्चों को अंदर प्रवेश कर देंगे। सर, हमको इससे नाराजगी है, इसलिए हम शांति ढंग से आंदोलन कर रहे हैं, इस प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं, और करेंगे तब तक करेंगे जब तक कि आयोग मान नहीं जाता है। तो अभी यहाँ पर कब तक आंदोलन चलेगा? ये सर, जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी हो जाएंगी, हम तब तक आंदोलन करेंगे। रात तक रहेंगे, कल फिर सुबह आएंगे। यहाँ बच्चे हटेंगे नहीं, हम खाना पीना खा के आएंगे, यही रहेंगे, यही करेंगे। आंदोलन हमारा जारी रहेगा। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। तो जैसे इनकी विचारधारा है, उसी तरीके से यहाँ पर जितने भी विद्यार्थी हैं, मैंने लगभग कई लोगों से बातचीत करी है, सबका यही कहना है। पहली चीज तो ये है, जो PCS और RO दोनों की परीक्षाओं का नोटिफिकेशन था, उसमें नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई बात नहीं। जिनको नॉर्मलाइजेशन का पता नहीं, उनको मैं बता देता हूँ नॉर्मलाइजेशन कब होता है। जब एक ही परीक्षा 2 से 3-4 शिफ्टों में होती है, और जो परीक्षा की डिफिकल्टी लेवल होती है उसमें अंतर होता है, और एक शिफ्ट में और दूसरे शिफ्ट में जितने बच्चे पेपर दे रहे हैं उसमें डिफरेंस आता है। तो उस डिफिकल्टी लेवल और बच्चों के हिसाब से जो एक्चुअल मार्क्स आए रहते हैं स्टूडेंट्स के, उनको घटाया या बढ़ाया जाता है डिफिकल्टी लेवल सेम करने की वजह से।
तो अब इन बच्चों की मांग यही है कि इस नॉर्मलाइजेशन को बिल्कुल खत्म किया जाए। आज के पहले कभी भी लोक सेवा आयोग में, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में नॉर्मलाइजेशन की ऐसी कोई प्रक्रिया थी नहीं, और अब पहले थी कभी? जी नहीं, कभी नहीं थे। मैं एक रुचि की बात और बताता हूँ। पूरे देश में एक परीक्षा होती है IAS, जो UPSC कराता है दिल्ली का आयोग। आप देख सकते हैं वहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से पूरी परीक्षा करा ले जाता है। यहाँ पर भी होता रहा इस तरह से, लेकिन ये अब नए नए रूल आ रहे हैं। एक चीज और मैं सत्यता बता रहा हूँ, हमें ऐसा लग रहा है हम लोग आंदोलन करने की प्रक्रिया और फिर इनके निर्णय जो आ रहे हैं, इन निर्णय से ऐसा लग रहा है आयोग चाह रहा है कि हमारा 1 डे 1 एग्जाम हो, बट यहाँ पर दोषी शासन है। मैं इस अंधी बहरी सरकार को भी कह देना चाह रहा हूँ, इसको भी होश में आना चाहिए। इन बच्चों को देखिए, भूखे प्यासे बच्चों को देखिए, और आपकी बेरोजगारी की ऐसी रेट है कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं। अभी तक आप पिछली सरकारों का, जैसी भी सरकार रही, देख लीजिए, आपका सबसे गंदा रिपोर्ट है। मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाह रहा हूँ, बच्चों के साथ ऐसा मत करिए, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य हैं। आज जहाँ आप है, कल हम भी वहाँ आएंगे। अगर आप हमारे साथ ऐसा सलूट करें, सोचिए हम कैसा सलूट करेंगे। इसलिए हमारे अंदर अभी जो नो खून है, न हुआ है, ये छात्रों के मन का उद्गार है, ये बोलते ही जाएंगे जब तक इनकी मांगे कंप्लीट नहीं होगी। ये ऐसे ही बोलते जाएंगे, इनके अंदर ऊर्जा भरपूर है। तो सरकार से भी हमारी यही गुजारिश है, इनकी जो भी मांगे हैं, जो कुछ हद तक जायज है, काफी हद तक जायज है, इनकी मांगों को सुना जाए, इनसे बातचीत की जाए, और उनकी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का निवारण होना बहुत जरूरी है। नहीं तो सरकारों को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि देश में जो क्रांति के असली जनक होते हैं वो छात्र ही है।